हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये हम कंकाल तंत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने उसका थियरी कंप्लीट किया था। अब आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और आने की आगे भी संभावना बनेगी। तो इस वजह से आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंकाल तंत्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन एक अचल संधि है। देखिए, अचल संधि से आपको ये समझना है कि अचल संधि वो संधि होती है जो फिक्स होती है। मतलब क्या है, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है। अब यहाँ से अब ऑप्शन को सेट करेंगे। देखिए, जैसे पहले इसमें लिखा है सिर व गर्दन के मध्य पाइवेट ग्रंथि, पाइवेट संधि। मतलब कि देखिए हम लोग का जो सिर होता है और गर्दन होता है वो घूमती है, तो वो अचल संधि में नहीं आती है। मतलब वो चल संधि होती है, वो मूव कर रही है। कोहनी और कब्जा की संधि देखिए, कोहनी को भी आप घुमा सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वहाँ भी क्या है, ये चल संधि है, मतलब वो मूवमेंट करेगी। अब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो रहा है। थर्ड ऑप्शन इस वजह से सही हो रहा है क्योंकि इसमें लिखे हुए हैं कि कपाल अस्थियों के मध्य संधि। तो जो ये स्कल की संधियाँ होती हैं, मतलब जो कपाली अस्थियों के मध्य की जो संधि होती है वो अचल संधि का उदाहरण होता है। और यह संधि स्कल में पाई जाती है, करोटी जिसको बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी लगातार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। तो देखिए, जो मनुष्य का अंगूठा होता है वो देखिए चारों उंगलियां जो होती हैं हमारी उससे फ्री होता है। इस वजह से वो बहुत आसानी से मूव कर लेता है और जिससे हम उसको पकड़ने में, कुछ उठाने में उसका हम लोग हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ग्लाइडिंग संधि है, हिंज संधि है, सैडल संधि है एंड धुराधर संधि है। तो जो सैडल संधि के बॉल और सॉकेट दोनों ही, जो बॉल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। इसी वजह से क्या करती हैं, ये एक ही दिशा में ये इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। जैसे जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, और उनके अंगूठे और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स इन द सेंस कि जो हमारी ये कलाई की हड्डी होती है, मेटाकार्पल्स बोलते हैं उसको, मेटाकार्पल्स जो हड्डी होती है तो वो मूव करती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सैडल संधि। ठीक है, सैडल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिल करके संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। देखिए, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इसका थोड़ा व्याख्या भी है नीचे कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए एगोनिस्ट और एटगोनिस्ट की पेशियां मिलकर के संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। और ये जो पेशियां होती हैं जो सिर्फ खिंचाव पैदा करती हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया ना कि एगोनिस्ट और एटगोनिस्ट दो प्रकार की अस्थियां होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, जो मनुष्यों में होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी जो मनुष्य में जो कंडरा, जिसको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं, सॉरी टेंडन बोलते हैं जिसको, टेंडन के वो होती है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन को कौन जोड़ता है, कंडरा जोड़ती है, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टेंडन। टेंडन हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, तो इस तरीके से आप MBT भी बोल सकते हैं इनको, मसल्स टू बोन। तो बीच में MTM करके अपना आप पढ़ सकते हैं, अपना ट्रिक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, टेंडन किससे बनाया जाता है। जो हमारा देखिए टेंडन बनता है वो एक प्रकार का क्या होता है, कोलेजन, कोलेजन होता है, कोलेजन से बनते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर से बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। देखिए, जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल जो है फटीग हो जाती हैं, वो थक जाती हैं इसी वजह से। तो किसकी वजह से हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। हमारा लैक्टिक एसिड हमारा वहाँ सही हो जाएगा। देखिए, हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से थकान का ज़्यादा अनुभव होता है और शरीर में पीड़ा होती है। ठीक है, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमको हमारी पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम थक जाते हैं। मेन रीज़न इसका यही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है। वर्टिब्रेट, इसका मतलब आप समझते हैं कि देखिए, जो फाइलम होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इनवर्टिब्रेट और दूसरा होता है वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट इसी वजह से, इसी आधार पे ही डिवाइड किया जाता है कि उनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी होती है, इस वजह से उनको क्या डिवाइड किया जाता है। तो इसके पहले के जो एनिमल्स होते हैं, जो फाइलम बनते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और जो ये होते हैं, इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, वेल डेवलप्ड होती है, तो इस वजह से इनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। जैसे मोस्टली देखा जाता है तो जो ह्यूमन जो शिशु होते हैं उनमें 300 बोन्स होती हैं, 300 बोन के आसपास होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 300 के आसपास यही है, तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। लेकिन नीचे कुछ व्याख्या भी दी गई है, आप देखिएगा कि मानव शिशु के भीतर 270 हड्डियाँ होती हैं, जबकि वयस्क में 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी, जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं, वो कान में पाई जाती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगर मसल्स की बात करेंगे तो 639 होती है, और हड्डियों की बात करेंगे तो 206 होती है। लेकिन मानव शिशु की बात करेंगे तो वहाँ पे हड्डियाँ 270 से लेकर के 300 के बीच में वेरी करती हैं। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे, इसके पहले हम लोगों ने जो टेंडन पढ़ा था वो बोन टू मसल्स पढ़ा था। अब यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारी लिगामेंट्स होती हैं, वो बोन टू बोन जोड़ती हैं, बोन टू बोन। तो इसको हम लोग लिगामेंट्स पढ़ लेते हैं। और तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अस्थिबंध, लिगामेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपेज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। देखिए, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, कान में हड्डियों के पाए जाने का एक क्रम होता है। क्रम कैसे होता है, सबसे पहले होता है मैलियस। कौन सी हड्डी होती है सबसे पहले, मैलियस। उसके बाद जो है सेकंड हमारी हड्डी कौन सी हो जाती है, इंकस। और थर्ड हमारी हो जाती है स्टेपीज, जो दिया हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, मिस से आप यार इसको ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। ये 3 टाइप्स की जो हमारी हड्डियाँ होती हैं हमारे कान में पाई जाती हैं। और स्टेपीज जो होती है उस हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जिन पर हमारे शरीर का नियंत्रण नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हार्ट सही हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी हमारी हड्डियाँ जिन पर ऐसी हमारी पेशियाँ जिन पर हमारे बॉडी का या हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वो अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। और देखिए, पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। और इनमें हम पढ़ सकते हैं कि पेशियाँ कौन कौन सी होती हैं। एक हमारी होती है, देखिए, ऐच्छिक पेशी। क्या होती है, ऐच्छिक पेशी। दूसरी होती है हमारी अनैच्छिक पेशी। और तीसरी होती है हमारी हृदयक पेशी। मतलब एक होती है, तो इस वजह से जो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उस पर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे हाथ को उठाना, किसी चीज़ को पकड़ना, ग्लास को ऊपर नीचे इधर उधर मूव कराना। अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जिस पर छींक हो गई, तो उस पर हमारे बॉडी का कंट्रोल नहीं है। और हृदय पेशी होती है जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं। एक तरीके से इनवॉल्यूटरी मसल्स को भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में स्थापित होती हैं, जो कि बना होता है। जो अस्थि की कोशिकाएं होती हैं एक हार्ड मैट्रिक्स में बनी होती हैं। ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी
कौन सा इसमें आपका पाया जाता है मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए कि कैल्शियम और फास्फोरस जहाँ होता है इसी वजह से हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारी हड्डियों का, जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस के पाए जाने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या बोलते हैं? मतलब जो ज्वाइंट होता है उसमें कार्टिलेज बोलते हैं, एरोलर बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं और बंधन बोलते हैं, तो यानी कि जॉइंट्स बोलते हैं। तो देखिए जो सबसे यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है मुलायम। तो मुलायम मतलब क्या है, जितने भी हमारे कार्टिलेज के पार्ट होंगे, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, कार्टिलेज है। कार्टिलेज देखिए हमारे नाक पे, हमारे कान पे जो होता है, तो जहाँ पे भी हड्डियाँ थोड़ी हड्डियाँ तो होती हैं लेकिन काफ़ी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती हैं, हमारे नोजल रिंग्स होते हैं तो वहाँ पे पाई जाती हैं, तो हमारी हड्डियाँ होती हैं, तो इसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अव्यूह में स्थापित होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी हड्डियाँ हार्ड होती हैं और जो हमारे हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस का काफ़ी योगदान होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और मजबूत होती हैं, तो इस वजह से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, तो वो कौन सी होती हैं? देखिए मांसपेशियों को कंकाल पेशियां कहा जाता है, तो ऐच्छिक पेशियां इनसे जुड़ी होती हैं। हमारी हड्डियां वो होती हैं जहाँ पे हम मूव कराते हैं, तो हमारे मन से हमारी बॉडी मूव करती है। जब हमारा मन करेगा तो चलेंगे, जब हमारा मन करेगा तो बैठेंगे, सोएंगे, तो वहाँ पे भी जो ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो हमारे हड्डियों के ऊपर क्या होती हैं, एकदम स्थापित होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऐच्छिक पेशी, है ना। ये देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारीदार पेशियां होती हैं, धारीदार पेशियों जो होती हैं वो हमारे किस में होती हैं, बहुनाभिक होती हैं, मल्टीसेलुलर होती हैं। ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, तो इस वजह से ये हमारी बहुकोशिक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इसका स्रावण जो होता है वो हमारे पश्च ब्रेन से होता है, और इसी की वजह से जो हमारा एड्रेनलिन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको किसी और नाम से इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है तथा हृदय गति में वृद्धि कर देता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा होता है, ठीक, प्रवर्धित होता है कान के बीच में। तो देखिए कान के अंदर हमारा होता है हैमर होता है, एनविल होता है, स्टीरियप होता है, ये 3 हड्डियाँ होती हैं। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि कान के अंदर 3 हड्डियों का प्रवर्धित होता है। एक होता है हैमर, ये कान बाहरी हिस्सा जो कि पर्दे से और चौड़ा होता है, पर्दे से तथा भीतरी भाग से सिरा से जुड़ा होता है और हथौड़े के समान होता है। इसकी लंबाई 8 से 9 मिलीमीटर होती है। ठीक है, आगे देते हैं एनविल इसका बाहरी सिरा मैलियस से तथा भीतरी सिरा स्ट्रिप से जुड़ा होता है। तीसरा होता है हमारा स्ट्रिप, यह अस्थि घोड़े के स्ट्रिप की तरह होता है और मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से तो ये होता है। तो इसको आप देखिए एक बार पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से इसको देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कौन होती हैं, हैमर होती हैं, एनविल होती हैं और स्ट्रिप होती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंकाल तंत्र से, और ये क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देखिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लगातार लेकर के आऊँगा, और सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिस भी आप एग्ज़ाम तैयारी करते हैं जहाँ पे बायोलॉजी सेक्शंस आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।